Good morning to all of you children. Myself M.J. Rajeev, PGT Mathematics, JNV नांदेड़। कल जो एक्सरसाइज 1.3 का एक एग्जाम्पल रह गया था उसको हम फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ये एग्जाम्पल में देखो हमको क्वेश्चन क्या था कि कंसिडर f इज द फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 to abc given by f of 1 is equal to a, f of 2 is equal to b, f of 3 is equal to c. Find f inverse and show that f inverse of inverse is equal to f. तो पहले हमने शुरू कैसे किया था, सॉल्यूशन एक वेन डायग्राम निकाला था। इसको समझो हम नाम दे देंगे x और इसको नाम दे देंगे हम y, ठीक है। तो फर्स्ट जो सेट है इट इज x 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, और ये है y, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट है ए बी सी। f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y, तो यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है वो हम लिखेंगे। f ऑफ 1 की इमेज दिया है 1, f ऑफ 2 की इमेज दिया है b, f ऑफ 3 की इमेज दिया है c। ऐसे तरह से हमने मैपिंग किया। तो इस पर से हमको क्या दिखता है, दिस इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। ये जो है 1 1 फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, जी फंक्शन तैयार करेंगे। जो जी फंक्शन क्या है, जी ऑफ वाई मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसा उल्टा आएगा। जी ऑफ वाई मीन्स जी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, जी ऑफ बी इज इक्वल टू 2, जी ऑफ सी इज इक्वल टू 3। तो ऐसा लिया हमने, ठीक है। तो इसमें क्या है हो गया, अभी ये हमने जी फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो ये जी इज द फंक्शन फ्रॉम, ये भी डिटेल में लिखेंगे अभी, ठीक है। जी इज द फंक्शन फ्रॉम ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक, ए बी सी टू 1 2 3, ठीक है। such that g of a is equal to 1, g of b is equal to 2 and g of c is equal to 3, ठीक है। ऐसा हमने किया। तो अभी हम क्या करेंगे, जी सर्कल एफ एंड एफ सर्कल जी, ये भी आई एक्स दिखाएंगे, ठीक है। तो जी सर्कल एफ और एफ सर्कल जी, उसको भी हमको आई एफ दिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अभी हम दिखाएंगे। जी सर्कल एफ ऑफ पहला कौन सा, 1 लेंगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1, नाउ जी ऑफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, तो जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए क्या होता है 1, ठीक है। फिर जी सर्कल एफ ऑफ 2, इट इज जी ऑफ एफ ऑफ 2, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 कितना है बी, तो ये हो गया जी ऑफ बी आएगा 2। उसके बाद जी सर्कल एफ ऑफ 3, तो ये आएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 की वैल्यू सी, तो जी ऑफ सी इट इज 1। अब हम क्या करेंगे, ये जी सर्कल ये बिकम आई एक्स, नाउ 1 2 3 आई एक्स आ गया, है ना। जी ऑफ सी इज इक्वल टू 3, तो जी सर्कल एफ ऑन एक्स इज इक्वल टू आई एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट बी, इस तरह से होता है। मतलब इसका यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, है ना। तो ये वापस एलिमेंट आना चाहिए। तो 1 2 3 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गए। आइडेंटिटी में फंक्शन इन एक्स के आइडेंटिटी फंक्शन हो गए। अब हम क्या निकालेंगे, एफ सर्कल जी, ठीक है। एफ सर्कल जी निकालेंगे।
एफ सर्कल जी, एफ सर्कल जी ऑन, अभी जी का ये लेना पड़ेगा ना, जी ऑफ ए, तो एफ ऑफ जी ऑफ ए, व्हाट इज जी ऑफ ए, 1, तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया ए, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए। एफ सर्कल जी ऑफ बी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ बी, तो ये हो गया एफ ऑफ जी ऑफ बी इज 2, तो ये हो गया एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी। एफ सर्कल जी ऑफ सी, तो एफ ऑफ जी ऑफ सी, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ सी, जी ऑफ सी इज 3, एफ ऑफ 3 and f of 3 is c. That means these three elements are unique elements and identity element, they are different, वो अलग अलग है, इसलिए f सर्कल g जो है i y हो जाएगा। Therefore g सर्कल f is ix and f circle g is iy, therefore g is the inverse of this function, therefore g is inverse of the function f, f का इनवर्स है, तो g is equal to what, f inverse, g is the g is equal to f inverse. Now as f and g both are 1 1, therefore f inverse of inverse is equal to f again. इसका फिर इनवर्स लेंगे हम, इसका इनवर्स कर लेंगे, तो g का इनवर्स रहेगा, g का इनवर्स बोले तो f हो गया, therefore f inverse of f inverse of inverse is equal to f, is the proof, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर था 11, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेंगे हम, तो 10th क्वेश्चन, एग्जाम्पल 10 of this exercise. Let f is the function from x to y, be an invertible, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है बोल रहा हूँ। शो दैट f has unique inverse, f has unique inverse, इसको जो एक ही इनवर्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये करना है ना एग्जाम्पल। तो अभी उसने क्या बताया कि f is the function from x to y, be an invertible function, show that f has unique inverse। अगर इन्वर्टिबल होता है तो उसको एक ही इनवर्स रहता है, तो लेट g is the inverse, क्योंकि इनवर्स ऑफ f, या दो लेंगे हम, दो इनवर्स ले लेंगे, यूनिक बताना है ना, यूनिक मतलब क्या है, एक ही इनवर्स आना चाहिए। लेट सॉल्यूशन, let g1 and g2 are two inverses of f के दो इनवर्स। अगर ये इनवर्स है तो क्या होगा, f सर्कल g1 on x is equal to f सर्कल g2
ऑन एक्स। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज G1 and G2 are 1 1, as G1 and G2 are 1 1। ये 1 1 होने के कारण ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये क्या होगा, f ऑफ G1 ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ G2 ऑफ x। तो f इज द इनवर्टिबल, तो f भी क्या हो गया, 1 हो गया। एज f इज 1 1, f अगर 1 1 है तो ये अगर 1 1 है तो क्या होगा, G1 x इज इक्वल टू G2 x, G1 x इज इक्वल टू G2 x। तो दोनों जो है therefore it is unique inverse, therefore it has unique inverse। therefore ये G1 और G2 एक आ गया तो इसको यूनिक इनवर्स है। ओके, तो इस तरह से हम जो है ये 10वां एग्जांपल कर दिए, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये आज यहाँ पर ख़त्म हो गया। अभी इसके आगे हम जो है नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन हम नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाएंगे। कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है।